हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेवाड़ के इतिहास में अब तक हमने राज सिंह तक देखा था। राज सिंह के बाद कौन शासक बनता है? जय सिंह। और जय सिंह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है। वहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृत एजुकेशन का एप्लीकेशन, जहां पर आपको सारे टेस्ट फ्री अवेलेबल है एंड सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। सो प्लीज डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन एप्लीकेशन। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जय सिंह से। तो जय सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वहां तक हमने पढ़ लिया था। अब जय सिंह जब शासक बनता है तो जय गोमती नदी के जल को रोककर गोमती नदी के जल को रोककर एक झील का निर्माण करवाता है, एक झील बनवाता है। और उस झील का नाम क्या था? जय सिंह के नाम पर ही होगा, जयसमंद झील। जयसमंद झील। कौन सी नदी के जल को रोककर क्या इसका निर्माण किया गया है? तो गोमती नदी के जल को रोककर। इस झील का प्राचीन नाम क्या था? कहां पर है? तो उदयपुर। और इस जयसमंद झील का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था ढेबर। ढेबर। और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? जयसमंद झील। इस झील में 7 टापू हैं और 2 नहरें हैं। 7 टापू में से सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भाखड़ा। भाखड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा टापू है प्यारी। 2 नहरें निकली हुई है इस झील में से। बड़ी नहर का नाम क्या है? श्याम नहर। और एक और नहर का नाम है भाट नहर। श्याम नहर की लंबाई है 324 और भाट नहर की 125। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है कि 7 टापुओं में से कौन सी नहर निकली हुई है। तो एक तो श्याम नहर और दूसरी भाट नहर। दूसरा, जयसिंह ने और क्या करवाया था? तो जयसिंह ने एक जजिया कर को हटवाया था। इन्होंने जजिया कर हटा दिया। तो ये तो था जयसिंह के समय का कि जयसिंह ने अपने पिता राज सिंह ने जब औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जयसिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और इन्होंने गोमती नदी के जल को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसका प्राचीन नाम क्या था? ढेबर। और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें कुल कितने टापू है? तो 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। 2 नहरें निकलती है इस झील से। कौन सी? श्याम नहर और भाट नहर। और क्या किया जयसिंह ने? तो उन्होंने जजिया कर को हटा दिया। इनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। ये अमर सिंह फर्स्ट जो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अब अमर सिंह सेकंड शासक बनते हैं। इनके कार्यकाल में केवल एक ही चीज याद रखनी है कि इन्होंने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक या आमेर के शासक जय सिंह सेकंड से करवाया, या सवाई जय सिंह से करवाया। जय सिंह सेकंड से करवाया। केवल इतना ही याद रखना है इसमें कि अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक या आमेर के शासक सवाई जय सिंह से करवाया। फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। इधर आमेर में शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। अभी हमने बात की सवाई जय सिंह का विवाह किससे हुआ? चंद्रा कुमारी से। सवाई जय सिंह जब आमेर में शासक थे तब 1733 में एक मंदसौर के युद्ध में मराठों से पराजित हुए। तो यहाँ पर मराठों से पराजित हुए, इसका मतलब सवाई जयसिंह पर दबाव बढ़ने लग जाएगा। किसका? मराठाओं को। तो मराठाओं के दबाव को या प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया। एक सम्मेलन
का आयोजन किया। और इस सम्मेलन का क्या नाम था? तो इस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन। इस हुरडा सम्मेलन की तिथि क्या तय की गई कि कब होगा? 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन होगा? हुरडा सम्मेलन। और इधर शासक थे मेवाड़ में कौन? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ में संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी बनवाई। और सिसारमा में वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया। वेदनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? सिसारमा में वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया। इस हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष किसको बनाया? सवाई जयसिंह ने संग्राम सिंह को अध्यक्ष बनाया। लेकिन ये सम्मेलन आयोजित होता उससे पहले ही संग्राम सिंह जी की जनवरी 1734 में इनका देहांत हो जाता है। अब अध्यक्ष बनाया तो मेवाड़ से ही जाएगा, तो अब इनके पुत्र जो कि शासक बनते हैं कौन? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड को अध्यक्ष बनाया किसका? हुरडा सम्मेलन का। लेकिन बाद में पता चलता है कि हुरडा सम्मेलन ही असफल रहा। हुरडा सम्मेलन असफल हो जाता है। जगत सिंह सेकंड ने पिछोला झील के किनारे जगत निवास महल का निर्माण करवाया। पिछोला झील के किनारे किसका? जगत निवास महल बनवाया। और इनके एक दरबारी कवि थे, का नाम है नेकराम। नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ की रचना किसने की? नेकराम ने। ये कौन था? इनका दरबारी कवि। और यहाँ पर हुरडा सम्मेलन असफल रहा था, तो मराठाओं का प्रभाव बढ़ने लग गया। और मेवाड़ से सर्वप्रथम जगत सिंह सेकंड के काल में ही कर वसूला। किसने? मराठाओं ने। किसने वसूला? तो मराठाओं। अब मराठाओं से बचने के लिए सभी राजपूत रियासतें किससे सहायक संधि कर लेगी? EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब मेवाड़ में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो भीम सिंह सिसोदिया ने की थी। आगे हम देखते हैं, इसको वापस रिपीट करते हैं। संग्राम सिंह सेकंड इधर शासक बने थे मेवाड़ के, और जय सिंह सेकंड के बाद में संग्राम सिंह सेकंड शासक बनते हैं। किसके बाद? अमर सिंह सेकंड के बाद। और इधर आमेर के सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड 1733 में पराजित होते हैं। किससे? मंदसौर के युद्ध में मराठाओं से। अब मराठाओं के प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने उनके विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन करवाया। उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। इस सम्मेलन की तिथि कब की थी? 17 जुलाई 1734। इसमें अध्यक्ष बनाया था किसको? संग्राम सिंह सेकंड को। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया और वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? सिसारमा में। इनका इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले ही देहांत हो जाता है। कब? जनवरी 1734 में। इसके बाद इनके अध्यक्ष बनाते हैं इस हुरडा सम्मेलन का किसको? इन्हीं के पुत्र जगत सिंह सेकंड को। लेकिन हुरडा सम्मेलन असफल रहा तो मेवाड़ में सर्वप्रथम जगत सिंह सेकंड के काल में ही मराठाओं ने क्या वसूला? कर वसूला। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह सेकंड ने। और इनके कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की। अब मराठाओं कर वसूलना शुरू कर दिया था, तो मराठाओं के प्रभाव से बचने के लिए रियासतें धीरे धीरे करके किससे सहायक संधि कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब सहायक संधि शुरू हो जाती है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से? तो भीम सिंह सिसोदिया ने। भीम सिंह सिसोदिया, इन्होंने EIC से सहायक संधि की। यानी कि मेवाड़ के वह शासक जिन्होंने यानी कि मेवाड़ के वे प्रथम शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। तो कौन? भीम सिंह सिसोदिया। इनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी थी भीम सिंह सिसोदिया ने। किससे? मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ से।
सगाई कर दी, लेकिन उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं का एक भाई था, उसका नाम था मानसिंह राठौर। इधर आमेर के शासक थे। आमेर में कौन था? जगत सिंह कछवा। जगत सिंह कछवा। इधर जब भीम सिंह राठौर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किससे कर दी? जगत सिंह कछवा से। यहाँ इनका भाई था मान सिंह राठौर। इन्होंने विवाद छेड़ दिया कि इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, कृष्णा कुमारी से विवाह कौन करेगा? मान सिंह राठौर। तो अब विवाद किन दोनों के बीच हो जाता है? मान सिंह राठौर और जगत सिंह कछवा के बीच। इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि 1807 में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। और कहाँ पर हुआ? तो परबतसर नागौर में। जगत सिंह कछवा का साथ दिया किसने? अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने। यह अमीर खां पिंडारी दोस्त था किसका? भीम सिंह सिसोदिया का दोस्त था। कौन? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ने टोंक बसाया था। कब? 1817 में। जब इतना विवाद बढ़ गया था, गिंगोली का युद्ध वगैरह होने लग गए थे, तो अमीर खां पिंडारी ने अपने दोस्त को सलाह दी कि कृष्णा कुमारी को क्या दे दे? जहर दे दे। इसने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, और ये क्या कहलाया? पूरा जो विवाद था ये सब क्या कहलाया? कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। और इस घटना को भीम सिंह ने जब अपनी पुत्री को जहर दे दिया, तो इस घटना को पूरे मेवाड़ ही नहीं वरन पूरे राजपूताने पर कलंक माना गया है। पूरे राजपूताने पर कलंक माना गया है। तो क्या हुआ था इस पूरे विवाद में, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद में? कि भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। इनकी सगाई कर देते हैं भीम सिंह जी किससे? मारवाड़ के भीम सिंह राठौर से। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वापस इनकी सगाई कहाँ कर देते हैं? आमेर के शासक जगत सिंह कछवा से। इधर इनका भीम सिंह राठौर का भाई जो मान सिंह था, उसका दावा होता है कि कृष्णा कुमारी से विवाह करने का हक उनको है। लेकिन इन दोनों के बीच में फिर विवाद छिड़ जाता है इसी बात को लेकर, युद्ध हो जाता है 1807 में। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। कहाँ पर? परबतसर नागौर में हुआ था। जगत सिंह का साथ दिया था किसने? अमीर खां पिंडारी ने। और ये अमीर खां पिंडारी दोस्त था किसका? भीम सिंह सिसोदिया का। इन्होंने सलाह दी कि अपनी पुत्री को जहर दे दो, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा विवाद वगैरह हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने इनकी पुत्री को जहर दे दिया। कृष्णा कुमारी को बाद में सरेआंत हो जाता है, और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। और ये जो घटना थी वो पूरे मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजपूताने का पर कलंक माना गया है। अब इसके बाद में वन लाइनर है कि इसके बाद जो शासक बनते हैं, जैसे कि स्वरूप सिंह जी ने सबसे पहले तो किया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। स्वरूप सागर तालाब बनवाया और स्वरूप शाही सिक्के चलवाए। इनकी पत्नी का नाम क्या? एजाबाई। इनकी पत्नी एजाबाई इनके साथ सती हुई थी, और ये मेवाड़ की अंतिम घटना थी जिसमें किसी राजा के साथ इनकी पत्नी सती होती है। तो यह मेवाड़ की सती प्रथा की अंतिम घटना थी। तो और इन्होंने क्या किया? कन्यावध व डाकन प्रथा पर रोक लगाई। और पूर्ण रूप से किसने रोका इसको? तो पूर्ण रूप से तो रोका था शंभू सिंह के काल में।
स्वरूप सिंह के काल में क्या हुआ था, तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, स्वरूप सागर तालाब बनवाया और स्वरूप शाही सिक्के चलवाए। इनकी पत्नी एजाबाई ने इनके साथ सती हुई थी और सती प्रथा की यह अंतिम घटना थी मेवाड़ की। और इसके बाद में क्या होता, तो कन्यावध और डाकन प्रथा पर रोक लगाई, पूर्ण रूप से रोक लगाई थी किसने, शंभू सिंह जी ने। फिर इसके बाद में फतेह सिंह, और फतेह सिंह को एक उपाधि मिली थी और उस उपाधि का क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है, फतेह सिंह जी को। फिर इसके बाद में एक और देखते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह के काल में एमबीसी की स्थापना हुई, मेवाड़ भील कौर की स्थापना हुई। और मेवाड़ भील कौर को क्या कहा जाता है, एमबीसी। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1841 में। फिर से रिपीट करते हैं कि स्वरूप सिंह जी ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, स्वरूप सागर तालाब बनवाया और स्वरूप शाही सिक्के चलवाए। इनकी पत्नी एजाबाई इनके साथ सती हुई थी और इसी घटना को मेवाड़ की अंतिम ऐसी घटना माना जाता है जिसमें राजा के साथ में उनकी पत्नी सती हुई हो। कन्यावध और डाकन प्रथा पर रोक लगवाना शुरू किया था किसने, स्वरूप सिंह जी ने। और डाकन प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी किसने, शंभू सिंह ने। फतेह सिंह को एक उपाधि दी गई थी, द ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की। और सरदार सिंह की काल में ही मेवाड़ भील कौर की स्थापना हुई थी, कब, 1841 में। इसको ही क्या कहा जाता है, एमबीसी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास भी पूरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इतिहास के साथ में फिर से मिलेंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।